तो गुड मॉर्निंग सभी को। आज शुरुआत करते हैं। चाइल्ड सेंटर चाइल्ड सेंटर एजुकेशन हम पढ़ाए थे। अब इस पे हम आपको क्वेश्चन आज करवाएंगे। आज का विचार है कि उम्र जया कर दी औरों के वजूद में, नुक्से निकालते निकालते इतना खुद को तराशा होता तो आज रिश्ते हो जाते। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि आपको अपना काम पर ध्यान देना चाहिए। दूसरे में कमी नहीं, दूसरे में कमी है क्या है उसको हमको ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने वर्क पे फोकस करना चाहिए। आज का विचार यही है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि कक्षा में, देखिए टॉप क्वेश्चन लेके आए हैं। ये कहता है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है। मतलब अगर हम क्लासरूम में जाते हैं तो वहाँ पे हम अगर मान लेते हैं बच्चा लोग बहुत शोर शराबा कर रहा है, हमको क्लासरूम में बच्चे को शांत कराना है, तो कौन सा उपाय करेंगे जो बेस्ट होगा। पहला चलते हैं, अनुशासन छात्रों को, मतलब जो डिसिप्लिन छात्र है उसको कक्षा से बाहर निकाल देना। अनुशासन, एक मिनट माफ कीजिएगा, यहाँ पे अनुशासनहीन होगा। पहला ऑप्शन देखते हैं। मतलब आप क्लासरूम में जाइएगा तो बच्चे को, अगर बच्चा लोग शोर शराबा कर रहा है तो उसको कैसे शांत करेगा। पहले अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देंगे। जो बच्चा बहुत चिल्ला रहा है या हल्ला कर रहा है तो उसको बाहर निकाल देंगे। ये तो कोई उपाय का विधि नहीं हुआ, इससे तो और हो जाएगा, ये तो सही सटीक नहीं है। दूसरा है शिक्षण को रोचक एवं व्यावसायिक बनाना। देखते हैं, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना। मान लेते हैं हम क्लासरूम में जाएंगे और वहाँ पे हमको नियंत्रण करना, तो अभिभावकों की पेरेंट्स को बोलने क्यों जाएंगे, ये तो बात नहीं बोल रहा है। तीसरा है कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछना। ऐसा होगा, कक्षा के अंदर भी प्रश्न पूछेंगे, बाहर भी पूछेंगे, उससे बच्चा शांत हो जाएगा। ये तो मीनिंगलेस बात कहा। तो मेन है शिक्षण को रोचक, मतलब अपना शिक्षण विधि को अच्छे से अच्छा इंटरेस्टिंग में पढ़ाएंगे और व्यवहारिक बनाएंगे, मतलब उसको रियल लाइफ से जोड़ेंगे। हो सकता है अगर बच्चे लोग का मन नहीं लगा तो अच्छा कुछ कहानी के माध्यम से उसको पढ़ाने का प्रयास करेंगे, बच्चे में रुचि लाने का प्रयास करेंगे, हर बच्चे में इंटरेस्टिंग जगह देंगे, कुछ ऐसा टॉपिक कर देंगे बच्चे में रुचि आ जाए, कंपटीशन आ जाए, जिससे बच्चा पूरा क्लासरूम शांत हो जाएगा। ठीक है, आप एक कोई मोटिवेशनल व्यक्ति का नाम ले सकते हैं क्लासरूम को शांत रखने के लिए। तो ये इसका मतलब क्लासरूम में जब हम जाएंगे तो मेरा जो सब्जेक्ट है उसको हम रुचिवत पढ़ाएंगे, कोई मोटिवेशनल व्यक्ति को जोड़ेंगे, आम जिंदगी से जोड़ेंगे, बच्चे मतलब अपना मेथड में परिवर्तन करेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए और फिर मैं दूसरा क्वेश्चन लेके आता हूँ। चलिए अगला प्रश्न लेके आते हैं। कहता है एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देगा। मतलब एक अच्छा अध्यापक अगर आप हैं तो बच्चे में क्या चीज़ का भावना विकसित कीजिएगा। देखिए पहला ऑप्शन कर रहा है प्रतियोगिता की भावना सही है, लेकिन सिर्फ कंपटीशन देके आप बच्चे में अच्छा भावना विकसित कर सकते हैं क्या? नहीं। सहयोग की भावना, ये हो सकता है। प्रतिद्वंदी मतलब हाँ, बच्चे में ये भावना कि हाँ एक दूसरे से ईर्ष्या के प्रति, ये तो बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं होगा। तटस्थता की भावना, तटस्थता मतलब सिर्फ अपने हम जो करेंगे वही, मतलब क्लासरूम में हम ही बेस्ट हैं, ऐसा भी नहीं। तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट आंसर होगा वो होगा सहयोग की भावना। मतलब एक अच्छा अध्यापक क्या करता है, बच्चे में कंपटीशन जरूर करवाता है, लेकिन सब बच्चों को कहता है कि सीखना है। पढ़ाई में हार जीत होता रहता है, पढ़ाई में कोई विजेता नहीं होता है। पढ़ाई में अगर हम हार जाते हैं तो हम सीख जाते हैं, और जीत जाते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं। बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा, कोई बच्चे में आपसी लड़ाई ना हो, इसलिए क्या करना चाहिए, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना चाहिए और कहना चाहिए कि हमें जो कमज़ोर छात्र है उसको सहयोग करना चाहिए। जो छात्र, क्योंकि क्लासरूम में सब बच्चा तो समान नहीं है, तो जो बच्चा कमज़ोर है उसका भी मनोबल बना रहे और जो बच्चा तेज है उसका भी मनोबल बना रहे, सबको समान लेके हमको चलना चाहिए। तो सहयोग की भावना को विकसित करना चाहिए। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि बच्चे को रुचि बनाए रखने के लिए, बच्चे में रोचकता बनाए रखने के लिए आप कौन सा विधि का चयन करेंगे। ठीक है, बच्चे को पढ़ाई में मजा है, जब वो क्लासरूम में आप जाएं तो बच्चे में पढ़ाई का रुचि, कोई बच्चा मान लीजिए पढ़ाई में रुचि नहीं लेता, तो उसमें रुचि जगाने के लिए आप क्या करेंगे। बच्चे को पढ़कर आने को कहेंगे,
और सिर्फ पढ़ के आने से, सिर्फ बच्चे को पढ़कर आने से बात बन जाएगा? बच्चे को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, ये तो नहीं होगा। स्वयं गतिविधि करेंगे, सिर्फ आप पढ़ाइएगा और बच्चे को बताइएगा, सिर्फ आप बोल के पढ़ाइएगा, बच्चा सीख जाएगा? ये भी नहीं होगा। आप गतिविधि में बच्चे को शामिल करेंगे, सिर्फ एक्टिविटी में बच्चे को शामिल करेंगे। आप बोल रहे हैं बच्चा एक्टिविटी में शामिल हो रहा है, नहीं। बच्चे को स्वयं, देखिए वर्ड है स्वयं, गतिविधि करने के लिए कहेंगे। बच्चा जब तक अपने से नहीं करेगा, हम बताए थे चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में कि बच्चा लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा करके सीखता है, हम पढ़ाए थे ना, लर्निंग बाय डूइंग, ये सिद्धांत है यहाँ पे कि बच्चा करके सीखता है। तो बच्चा जब तक स्वयं से नहीं करेगा तब तक वो नहीं सीखेगा। ठीक है, ये आपका पूछा हुआ है रीट में। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। अब देखिए क्या कहता है, प्राथमिक स्तर पर एक कड़ है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में क्या गुण होना चाहिए। अगर आप प्राइमरी के बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आप में क्या गुण सबसे बढ़िया होना चाहिए। चलिए देखते हैं। पढ़ाने का उत्सुकता, आपके अंदर पढ़ाने का मतलब आपके अंदर रुचि होना चाहिए पढ़ाने का। सिर्फ रुचि से कुछ नहीं होगा, रुचि सिर्फ रहेगा तो आप, ठीक है। धैर्य और दृढ़ता देखते हैं। शिक्षण पद्धति सिर्फ कह रहा है कि टीचिंग मेथड, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, आगमन विधि, निगमन विधि सीख लीजिएगा तो हो जाएगा, जरूरी नहीं है। विषयों का ज्ञान, विषयों का ज्ञान, अधिक मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता। मान लेते हैं बच्चे को, प्राइमरी के बच्चे को आपको कहा जाता है कि मदर टंग में पढ़ाना चाहिए। इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाएंगे तो समझ में उसको आएगा नहीं। अपना मातृभाषा में बच्चा जल्दी सीखता है, चाहे कहीं का भी हो। मातृभाषा जो है प्राइमरी के बच्चे को खासकर मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा धैर्य, जिसको हम लोग बोलते हैं पेशेंस, और दृढ़ता मतलब विश्वास अपने पर, धैर्य रखना होगा। प्राइमरी के बच्चे को पढ़ाने के लिए हमको अपना आपस में क्या होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। मतलब बच्चा कितना भी गलती कर रहा है, आपको गुस्साना नहीं है, धैर्य रखना, धैर्य होकर पढ़ाना। ठीक है, ये खासकर प्राइमरी में लागू होता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए, बेहतरीन क्वेश्चन है, सीटेट में पूछा हुआ है, इसको नोट कीजिए। आज का बेहतरीन क्वेश्चन है, कहता है निधि द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है, तो शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। मान लीजिए बच्चा से क्लासरूम में कोई पूछा, कोई यहाँ पे निधि है, एक स्टूडेंट है जो एक अध्यापक से पूछ रही है आपसे, और अध्यापक को उसका जानकारी नहीं पता है, कड़ा तो क्या करेगी, क्या करना चाहिए शिक्षक को, अध्यापक को। शिक्षक द्वारा निधि को चुप करा देना चाहिए। मतलब अध्यापक क्लासरूम में जा रहा है, अगर बच्चा उससे पूछा नहीं तुम अभी नहीं पूछ सकते, चुप रहो, ऐसा तो नहीं होता है। ये तो बात बिल्कुल सही नहीं कि बच्चा को चुप करा देंगे। बच्चा हमसे पूछ रहा है तो अच्छा बात है। शिक्षक द्वारा निधि को ध्यान बटा देना चाहिए, कोई दूसरा बात टॉपिक स्टार्ट कर देना चाहिए। जो क्वेश्चन पूछी है उसको बोल के उसको उसका ध्यान, ऐसा कुछ पूछ देना है कि उसका ध्यान भंग हो जाए, ऐसा भी नहीं। शिक्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता हूँ, ऐसा तो अध्यापक को नहीं बोलना चाहिए। सही बात है कि हम अध्यापक, इसका मतलब भगवान नहीं, लेकिन हमको सीखने का प्रवृत्ति रहना चाहिए, हमको हमेशा अपडेट रहना चाहिए कि हाँ अभी हम नहीं बताएंगे, बाद में बता देंगे। शिक्षक द्वारा इस प्रश्न को सही उत्तर बाद में समझा कर देना चाहिए। मतलब बाद में, यहाँ पे ये वर्ड देखिए, बाद में समझा देगा। जो नहीं हम अध्यापक है तो हमको सब चीज़ पता होगा, हम भी कहीं से पढ़ के, एक अच्छा अध्यापक पढ़ के पढ़ाता है। तो यहाँ पे जो बेस्ट आंसर होगा, चाइल्ड साइकोलॉजी में बेस्ट आंसर को प्राथमिकता मिलता है, तो बेस्ट आंसर यहाँ पे 4 होगा। ये अभी आपका रीट में पूछा हुआ, तो ठीक है, ये भी आपका रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आज चाइल्ड सेंटर से आपका हो गया, अगले दिन मैं नया टॉपिक लेके आऊँगा, और इसी तरह मुझे ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करें, मैं और मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।